तो बच्चों, जेईई मेंस 4th अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस मेरे पास आ चुका है। जैसे कि मेरे बच्चों से बात हुई है, तो ये जो पेपर था अप्रैल शिफ्ट का 4th अप्रैल का जो इवनिंग शिफ्ट था एज़ कम्पेयर टू जनवरी शिफ्ट थोड़ा-सा ईज़ी आया था। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि भई जनवरी के अप्रैल के जो शिफ्ट होते हैं वो हमेशा जनवरी शिफ्ट से थोड़े टफ होते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला है। जैसा बच्चों के रिएक्शंस थे तो उन्होंने ऐसा बोला कि सर इस बार का जो पेपर था वो एज़ कम्पेयर टू जनवरी थोड़ा ईज़ी था। इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों का बैलेंस लगभग बराबर था। केमिस्ट्री में थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देखे गए थे, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग थे और थोड़ा ट्रैप कर रहे थे बच्चों को, जिसके अंदर जो डेटा थे वो थोड़े बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन डूएबल था। इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स में जो 11th एंड 12th दोनों को पोर्शन पोर्शन काफ़ी बैलेंस थे और मॉडर्न फिजिक्स से 2 सवाल पूछे गए थे और मॉडर्न फिजिक्स से 2 सवाल पूछे गए थे, करंट का 1 सवाल था और जो 12th वाले पोर्शन थे उसके भी काफ़ी अच्छे-अच्छे सवाल पूछे गए थे। तो ओवरऑल पेपर डूएबल था, ज़्यादा टफ नहीं था। कुछ क्वेश्चन थे जिसके अंदर कैलकुलेशन थे, बट वो आसानी से हो जा रहे थे। बहुत बच्चों का रिएक्शन ऐसा भी था कि फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर वो आखिरी तक सॉल्व करते वो थक जा रहे थे, लेकिन उनका आंसर नहीं आ रहा था। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, बट ओवरऑल पेपर डूएबल था। इफ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स एज़ मैथमेटिक्स एक्सपर्ट मैंने खुद पेपर की एनालिसिस की है। उसमें जो 10 से 12 सवाल जो मेरे जान-पहचान के थे, वो काफ़ी आसान थे। बहुत बेसिक सवाल पूछे गए थे। पीएनसी में बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था कि a + b + 2c = 22 है, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, राइट? इंटीग्रेशन में वो -1 से 1 कॉट इनवर्स 1 + x² इसका इंटीग्रेशन पूछा गया था। और अगर इफ यू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी में ऐसा सवाल था कि भाई तुम्हारे पास 31 नेचुरल नंबर हैं, उसमें से 3 नंबर को तुम चूज़ करो तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो एपी में है। तो इस तरह का बहुत बेसिक सवाल पूछा गया था। इफ यू टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पैराबोला पे ठीक-ठाक सवाल पूछे गए थे जिसमें लोकस वगैरह के बारे में बात की गई थी, राइट? इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ से भी 1 सवाल देखने को मिला था। एरिया में 2 सवाल देखने को मिले, एरिया के 1 सवाल देखने को मिला था, जहाँ पे 2 पैराबोला के बीच में एरिया वो निकलवा रहे थे। तो ओवरऑल मैथमेटिक्स अगर देखा जाए, तो आज के मॉर्निंग शिफ्ट से बहुत ही आसान आया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब रिलेटिवली डूएबल थे एज़ कम्पेयर टू कल के शिफ्ट में, सॉरी परसों के शिफ्ट में और आज के मॉर्निंग शिफ्ट में। तो जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम आने वाले 6th या 8th को है, तो प्रॉपरली वो इस एनालिसिस को देखें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे 3 मिनट के अंदर मैं पूरा 4th जनवरी की इवनिंग शिफ्ट के मैथ के पेपर की एनालिसिस करूँगा, केवल 3 मिनट में, राइट? तो अगर आप वो वीडियोस देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।